नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स को लेकर। यदि साथियों आप एमए इकोनॉमिक्स से एडमिशन लेते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, तो ये आपका कितने साल का कोर्स है, कितने आपके इसमें पेपर होते हैं, कितनी इसकी फीस होगी और असाइनमेंट कार्य करना आपको यानी असाइनमेंट वर्क आपको लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। और क्या क्या आपको एक पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ पूरा डिटेल में यहाँ पे हम जानेंगे साथियों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एमए जो आपका होता है ये आपका 2 साल का कोर्स है। ये आप जान लीजिए एमए आपका 2 साल का कोर्स है और इसमें आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है साथियों। और एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर के अंतर्गत साथियों आपका 5 पेपर होता है, प्रैक्टिकल और मौखिक वाले सारे पेपर को लेकर। एंड टोटल आपका 2 साल में 4 सेमेस्टर हो जाएगा और 4 सेमेस्टर में टोटल साथियों आपका 20 पेपर होगा, ठीक है। ये आप जान लीजिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। देखिए, यदि आप इसमें एडमिशन लेते हैं एमए इकोनॉमिक्स से आप ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, इसकी फ़ीस जो है 7,300 रुपये है। ये आपका 2 साल का कोर्स है और इसका जो असाइनमेंट वर्क है वह साथियों जरूरी है। और यह जो है हिंदी माध्यम में UPRTO प्रयाग यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन के लिए वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप BA पास होने चाहिए। बाकी साथियों हम आपको बता दें ये आपका जो है 2 साल का कोर्स, ये तो आप जानते हैं। तो साथियों अब हम जान लेते हैं कि पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपका पेपर दिया गया, देखिए जो आपका पहला पेपर यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपका प्रथम सेमेस्टर यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है। और प्रथम सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर है में EC 101, इसमें आपको जो व्यष्टि भावी अर्थशास्त्र है वो आपको पढ़ना है। 102 में आपको अर्थशास्त्री गणित पढ़ना है। 103 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था संरचना व नीतियों के बारे में पढ़ना है। 104 में आपको श्रम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है और 105 में आपको मानव अधिकार के बारे में पढ़ना है। द्वितीय सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर दिया गया 106, इसमें आपको सार्वजनिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। 107 में आपको आर्थिक विकास एवं नियोजन के बारे में पढ़ना है। 108 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यापार नीति के बारे में पढ़ना है। 9 में वित्तीय संस्थाओं के बारे में। 110 में आपको जो गांधी आर्थिक चिंतन है उसके बारे में पढ़ना है। फिर देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर, आप देख सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 111 में समष्टि भावी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। 112 में आपको कृषि एवं ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ना है। 113 में जो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है उसके बारे में पढ़ना है। 114 में आपको बुनियादी ढांचे का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में पढ़ना है। 115 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका जाएगा लास्ट सेमेस्टर, इसमें देखिए 116 में आपको मौद्रिक जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। 117 में जनाकिकी के बारे में। 118 में आपको अर्थशास्त्री जो शोध एवं सांख्यिकी है उसके बारे में। 119 में आपको औद्योगिक जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में। और 120 वाला जो साथ में आपका मौखिक वाला पेपर है। कौन सा पेपर साथियों? मौखिक वाला पेपर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और आप यहाँ भी जान लीजिए जो एक पेपर यहाँ पे दिया गया, एक पेपर जो है दिया गया है, एक पेपर साथियों आपका 100 नंबर का होता है, ये भी आप जान लीजिए। और 100 नंबर में से साथियों आपका 30 नंबर असाइनमेंट वर्क होता है। तो असाइनमेंट कार्य आपको लिख कर हर एक हाल में जरूरी है जमा करना। और प्लस 70 नंबर का साथियों आपका लिखित होता है। 70 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होता है और 30 नंबर आपको असाइनमेंट लिख के जमा करना होता है अपने कॉलेज में, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एमए इकोनॉमिक्स में आपका जो है किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। इस समय आपका एडमिशन भी चल रहा है UPRTO की ऑफिशियल साइट पर। आप जुलाई से 2026 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके जाके एडमिशन भी ले सकते हैं। इसमें आपका एडमिशन भी साथियों चल रहा है। बाकी और भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह बचा हुआ है एमए इकोनॉमिक्स को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब साथियों जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।